नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नाविया एप्लीकेशन पर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से ओपन किया जाता है। आज के इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको नाविया एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। सिंपली आपको प्ले स्टोर पर लिखना है नाविया, देन दोस्तों आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों मेरे फ़ोन में डाउनलोड हो चुका है। सिंपली मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, आपको भी डाउनलोड करके ओपन करना है। जैसे दोस्तों आप डाउनलोड करके ओपन करोगे, यहाँ पर आपको अलाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। देन दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको नीचे ओपन अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको जो है क्लिक करना है नया अकाउंट ओपन करने के लिए। तो दोस्तों अगर आपका अकाउंट पहले से ओपन है तो यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हो। अभी दोस्तों यहाँ पर हम अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर ओपन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाता है, तो आपको सिंपली टिक लगा देना, देन एक्सेप्ट पे क्लिक करना। जैसे एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली आई एम नॉट अ रोबोट इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर बता देना है कि मैं रोबोट नहीं हूँ, तो यहाँ पर आपको जो है आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है। देन दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर जो है एंटर कर देना है। यहाँ पर दोस्तों हम हमारा मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में सिंपली यहाँ पर आपको गेट OTP का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर गेट OTP पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट OTP पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ पर आपको जो है एंटर कर देना है। तो सिंपली यहाँ पर हम जो है OTP को एंटर कर देते हैं। यहाँ पर सिंपली जैसे गेट OTP पे क्लिक करोगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली OTP को एंटर करना है। देन इस टर्म्स एंड कंडीशन को आपको जो है चेक कर देना है, मतलब कि यहाँ पर अलाउ कर देना है। देन नीचे आपको कंटिन्यू का बटन देखने को मिलेगा, इस कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम जो है अपना OTP एंटर करके यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा OTP वेरीफाई हो चुका है। OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको डिजी लॉकर से वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है। तो डिजी लॉकर से वेरीफाई करने के लिए आप मोबाइल नंबर, यूज़र नेम, आधार कार्ड, इस तरीके के दोस्तों यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यूज़र नेम एंटर करना चाहते हो यूज़र नेम एंटर कर सकते हो, या फिर आधार नंबर एंटर करना चाहते हो तो आधार नंबर यहाँ पर आप जो है एंटर कर सकते हो। अभी दोस्तों यहाँ पर हम हमारा मोबाइल नंबर जो है एंटर करेंगे, देन यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं मेरा मोबाइल नंबर जो है एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में सिंपली आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको डिजी लॉकर का 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं अपने डिजी लॉकर का 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर कर देता हूँ। देन यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको साइन इन के ऑप्शन पे जो है क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर नीचे आपको अलाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस अलाउ वाले ऑप्शन पर आपको जो है क्लिक कर देना है। यहाँ से आपका आधार और पैन कार्ड वेरिफिकेशन हो जाएगा। देन दोस्तों यहाँ पर बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आपको कहा जाता है। तो बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट का नंबर एंटर करना है, नीचे आपको IFSC कोड एंटर करना है। देन यहाँ पर आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, नीचे आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे जो है क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स ऐड करने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि मैरिटल स्टेटस, स्पाउस नेम, मदर नेम, फादर नेम, हस्बैंड नेम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको जो है पूरी डिटेल्स को अच्छे से फिल कर देना है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर आपको अपने स्पाउस का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद में मदर का नाम एंटर करके फादर का नाम एंटर कर देना है। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आपको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी पूरी डिटेल्स अच्छे से फिल कर देता हूँ, आपको भी अपनी पूरी डिटेल्स अच्छे से फिल कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी पूरी डिटेल पैन कार्ड के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। जैसे कि फादर का नाम अगर मैच नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है अकाउंट पेंडिंग में रह जाएगा, अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको जो है पूरा सही से यहाँ पर जो है नाम एंटर करना है, पैन कार्ड के अकॉर्डिंग, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपना नाम यहाँ पर जो एंटर करना है। फादर का नाम भी पैन कार्ड और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करके देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको जो है नेशनलिटी, मतलब कि आपको अपनी राष्ट्रीयता सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं इंडियन सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको भी यहाँ से जो है इंडियन सिलेक्ट कर लेना है अगर आप इंडिया में रहते हो। उसके बाद में कंट्री ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं अपनी कंट्री इंडिया को जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद में यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको जो इन बॉक्सेस को चेक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, सबसे पहले दोस्तों आपको इन सारे बॉक्सेस को जो है अच्छे से चेक करना है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपको अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करके आपको जो सिग्नेचर अपलोड कर देना है। यहाँ पर दोस्तों नीचे आपको ऐड नॉमिनी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से आप नॉमिनी भी ऐड कर सकते हो। अभी दोस्तों यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करके हम जो है अपनी सिग्नेचर को अपलोड कर देते हैं। यहाँ
पर दोस्तों आप देख सकते हो मैंने अपनी सिग्नेचर को जो है अपलोड कर दिया है। आप दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन भी सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो या फिर व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से सिग्नेचर करके भी आप फोटो कैप्चर करके अपलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप सक्सेसफुली सिग्नेचर अपलोड कर देते हो उसके बाद में यहाँ पर आपको नॉमिनी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड नॉमिनी पे क्लिक करके आपको नॉमिनी की सारी डिटेल्स फिल कर देना है, या फिर आप विदाउट नॉमिनी भी यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हो। अभी दोस्तों यहाँ पर विदाउट नॉमिनी हम प्रोसीड करेंगे। देन यहाँ पर आपको सेल्फी कैप्चर करने के लिए कहा जाता है, तो सिंपली यहाँ पर आपको जो है अपनी सेल्फी कैप्चर कर लेना है। सेल्फी कैप्चर करते समय आपको जो है कैप नहीं पहनना है, ना तो आपको जो है गॉगल्स पहनना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे ही आप अपनी सेल्फी को अच्छे से कैप्चर कर ले तो यहाँ पर आपका पूरा फेस इसमें विजिबल होना चाहिए, तभी जाकर यहाँ पर प्रोसीड होगा। तो यहाँ पर जैसे आप सेल्फी कैप्चर कर लेते हो यहाँ पर फिर आपको आधार से ई साइन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको इस बॉक्स को टिक लगा देना है। देन यहाँ पर आपको नीचे आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जैसे अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देता हूँ, सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। जैसे सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी से वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको आपका क्लाइंट कोड देखने को मिल जाएगा। इस क्लाइंट कोड से आप जो है अपने यहाँ पर नावी एप्लीकेशन में लॉगिन कर पाओगे। तो इस क्लाइंट कोड का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आपको इसको नोट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कांग्रेट यू हैव कंप्लीटेड द ई साइन प्रोसेस, इस तरह का मैसेज आपके सामने शो हो जाएगा। ये था पूरा प्रोसेस नावी एप्लीकेशन में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का।